आओ सृष्टि विकास के सृष्टि बना कैसे, सृष्टि से पहले कौन था, इस कबीर के पद में हम देखते हैं। कबीर का ये पद है, आदि अंत न कोई निवास, आप ही आप किन्हीं प्रकाश, साहब होते और नहीं कोई, शिष्य गुरु होते न दोई, नहीं तब ब्रह्मा वेद निशानी, नहीं तब शिव की उत्तपानी, नहीं तब विष्णु निरंजन राया, नहीं तो अक्षर सृष्टि बनाया, नहीं तथा अभिस्फुर करता, नहीं तब रचे लोक अरुधामा, नहीं सृष्टि न हारा, नहीं कुछ असर नहीं कुशवारा, नहीं नरसी न कलकी, नहीं गुरु नहीं शिष्य बताओ काही साखी, पीन ब्रह्मांड तब नहता, नहीं लोक विस्तार, पुरुष एक निश्चित था इनकी सकल प्रसार। यानी सृष्टि के पहले कुछ नहीं था, केवल परमात्मा जो निर्गुण परमात्मा था वो व्याप्त था, अशून्यत था, वो एकदम शांत निर्भीष अवस्था में, निर्लेप अवस्था में था, शांत था। और उस समय क्या नहीं था, उस समय वही परमात्मा था जो बाद में प्रकाश स्वरूप में पैदा हुआ। पहले प्रकाश भी नहीं था, वो सत्य पुरुष परमात्मा जो था वो पहले प्रकाश भी नहीं था, वो एकदम शून्य था, अशून्य था, शांत था, सब जगह था और वो सोया हुआ था, अशून्य। और फिर आगे बोलते हैं कि न कोई गुरु था, न कोई शिष्य था, न ब्रह्मा था, न विष्णु था, न शिष्य था, न शिव था, न शंकर था, न विष्णु था, न निरंजन था। विष्णु निरंजन कौन, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, निरंजन जिसको ओम कहते हैं। नहीं तब अक्षर की सृष्टि बनाई, न अक्षर पुरुष था, नहीं तब अतीत पुरुष करता, न कोई पुरुष, न कोई धाम नहीं था, कोई लोक नहीं था, न कोई परलोक, न पिंड था, न ब्रह्मांड था, न सृजन था, न नरसी न अवतार था, न कल्कि अवतार था, न गुरु था, न शिष्य, कुछ नहीं था, केवल एक परमात्मा। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा 33 करोड़ देवी देवता, जो ब्रह्मांड पिंड ब्रह्मांड कुछ नहीं था, न गुरु न शिष्य, न कबीर गुरु शिष्य, कुछ नहीं था, न असर पुरुष भी नहीं था, वो था परमात्मा, केवल कुछ नहीं था उस समय। आगे पद में देखें, तब नहीं होते पिंड ब्रह्मांड, तब नहीं अति पृथ्वी नौ खंडर, तब नहीं लोग दीप की बानी, तब नहीं जीव उत्पानी, नहीं तो पुरुष नहीं प्रकृति, नहीं तब अच्छा निरंजन ज्योति, नहीं थे तब विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेशा, तब नहीं थे गौड़ी गणेश और शेषा, न थे नहीं ज्ञान ध्यान के ज्ञानी, तब नहीं वेद विदित की, तब नहीं गुरु सदगुरु की बानी, तब नहीं सात सिंधुत प्रदानी, तब नहीं श्रुति शब्द निर्मामा, तब नहीं दो प्रभावा, पांच तत्व न हते न हतो ढाम, नौ द्वार न मते कान्हा कान विश्राम। यानी जब परमात्मा उस समय थे तो उस समय कुछ नहीं था, न पिंड था, न ब्रह्मांड था, न पृथ्वी था, न खंड था, न लोक था, न दीप था, न जीव था, न जंतु, कुछ नहीं था, न पुरुष था, न प्रकृति। क्योंकि ये संसार पुरुष, गीता भी कहता है कि सृष्टि पुरुष और प्रकृति से बना है, लेकिन न उस समय न पुरुष था न प्रकृति। यानी पुरुष और प्रकृति की पहले की बात हो रही है, न पुरुष था न प्रकृति, तब नहीं थी अक्षर निरंजन तो थी, न अक्षर यानी आत्मा, न ही निरंजन, न कोई काल पुरुष, निरंजन यानी काल पुरुष, वो भी नहीं था, तब नहीं ब्रह्मा विष्णु महेशा, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे, तब नहीं गौड़ी गणेशा, और शेष नाग गणेश गौरी, तब भी कुछ नहीं था, तब नहीं था ज्ञान ध्यान और ज्ञानी, न कोई ज्ञान था न ध्यान था न ज्ञानी था, तब नहीं वेद किताब की निशानी, और कोई विचारों वेद का उत्पत्ति भी नहीं हुआ था उस समय का बात हो रहा है। तब नहीं गुरु सदगुरु की बानी, न गुरु था न सदगुरु था कोई, तब नहीं सात सिंधु पानी, न सात सिंधु था, तब नहीं श्रुति शब्द निर्माण, न शब्द था न श्रुति था, तब नहीं दो ही प्रभाव, और दो का भाव ही नहीं था, द्वैत का भाव ही नहीं था, बस एक परमात्मा सत्य पुरुष परमात्मा जो शून्य अवस्था में व्याप्त था। पांच तत्व नहीं था, न आठों धाम था, न नौ द्वार था, वहाँ पर ऐसे अवस्था में परमात्मा अशून्यत विराजमान था। समझ आया? तो सृष्टि से पहले केवल परमात्मा था, सृष्टि से पहले केवल परमात्मा, ना पुरुष था, ना प्रकृति था, न ब्रह्मा विष्णु महेश था, न दुर्गा था, न गणेश था, न गौरी था, न कबीर था, न ज्ञानी था, न ध्यानी था, न सदगुरु था, न कुछ नहीं था, न चार वेद था, कुछ नहीं था, केवल एक परमात्मा निराकार था जो शून्यत था। अब देखो, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा कहते हैं, हम दुर्गा को परमात्मा कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उससे ऊपर पुरुष प्रकृति है और उससे ऊपर भी एक परमात्मा अशून्यत था,
जो केवल एक ही परमात्मा था, जो उसमें अशून्य था, व्याप्त था शून्य में, कुछ नहीं था, केवल एक प्रकाश था न अंधेरा था, अशून्य था चारों तरफ, कुछ नहीं था, बस वही था, केवल शून्य निराकार। उस समय की बात है भाई। तो ये है, बस इतने ही। फिर आगे कुछ नई जानकारी के साथ फिर आऊँगा, तब तक लिए इस वीडियो को आनंद लीजिए।